नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरा कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस दौरान संघ प्रमुख ने दुनिया में हो रहे युद्ध की मूल वजह बताई। भागवत ने कहा कि कट्टरता से उन्माद फैलता है और इसी वजह से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे, स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। मोहन भागवत ने दशहरे के खास मौके पर अयोध्या में बन रहे दिव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश के लोगों को क्या करना है, ये भी बताया। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते। देश के अंदर चल रही साजिशों के बारे में भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने समझाया। भागवत ने समझाया, देश में ऐसे कौन लोग हैं जो शांति नहीं चाहते। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है। ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं को साथ लेकर देश को बचाने के लिए बनाया गया है, इसलिए आरएसएस प्रमुख को इंडिया अलायंस का समर्थन करना चाहिए। मोहनराव भागवत जी इंडिया की बात कर रहे हैं तो उनकी बात राष्ट्रहित की नहीं है। भिन्न विचार के लोग अगर इंडिया ग्रुप में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं
तो मोहन राव भागवत जी ने इंडिया का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। अगर भिन्न विचारों की बात मोहन राव भागवत जी कर रहे हैं, सरसंघ चालक कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए जब जब देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ है, हमला हुआ है, तो भिन्न विचारों के लोग देश हित के लिए एक साथ आकर एक जंग छेड़कर देश को उन्हें बचाया है। इमरजेंसी में सरसंघ चालक उस वक्त के बाला साहब देवरस जेल में बंद थे, सभी भिन्न विचारों के लोग ही जेल में बंद थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी ये भिन्न विचारों के लोगों ने एक साथ आकर जनता पार्टी का निर्माण किया था और तानाशाही का पराभव किया था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय पर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी रैली की। ओवैसी फिलिस्तीन में हमले को लेकर इजराइल पर बरसे और पीएम मोदी से मानवीय मदद के लिए कॉरिडोर बनाने की अपील की। ओवैसी ने जाफना में वायुसेना की मदद का हवाला दिया। हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब तमिलियंस पर ये इस तरह का मुहासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के जरिए से तमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमेरिका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अजीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहां पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीजें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारी बातें कही। ओवैसी ने फिलिस्तीन के लोगों को उनके जज्बे की तारीफ की। उन्होंने कहा वहां बच्चे माँ बाप की लाशों पर बैठकर भी नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए ये पूरे देश को उन पर नाज है। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं।